पवित्र बाइबल में हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को देख सकते हैं, पाते हैं और शायद हम भी उपयोग करते हैं उनका। और इन सभी प्रार्थनाओं में से सबसे उत्तम, सबसे प्यारी प्रार्थना है प्रभु की विनती, हे हमारे पिता प्रार्थना। इस प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना, इसलिए यह विशेष है। और इस प्रार्थना में न केवल जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा है, उसमें जो भावनाएं भरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो फीलिंग्स उसमें प्रभु भर के रख दिए हैं। इस प्रार्थना में 7 निवेदन है, हम गिनती करके देख सकते हैं, और इन निवेदनों के द्वारा हम सब कुछ मांग लेते हैं। आज हम इस शक्तिशाली प्रार्थना पर मनन करेंगे। हे हमारे पिता प्रार्थना शायद हर क्रिस्तीय हर दिन कम से कम एक बार करता होगा, और रोजरी विनती करने वाले कम से कम 6 बार करते हैं। लेकिन अधिकांश हम इस शक्तिशाली प्रार्थना के महत्व को, शक्ति को, अर्थ को समझे बिना हम बोलते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं, जैसे मैं रोसरी बोलने जा रहा हूं, मैं ये हमारे पिता प्रार्थना बोल रहा हूं। नहीं, हम प्रार्थना बोल नहीं सकते, हमें प्रार्थना करनी। दोनों का अंदर क्या है? प्रार्थना बोलने का मतलब है कि आप और किसी के शब्दों को लेकर आप बोल रहे हैं, बोलना। लेकिन प्रार्थना करने का मतलब है कि उनके शब्दों को अपना कर उसमें अपनी भावनाओं को भर के आप कर रहे हैं। तो यह प्रार्थना जरूर प्रभु यीशु की है, लेकिन हम उस प्रार्थना को अपना कर, मेरी प्रार्थना बनाकर, हमारी प्रार्थना बनाकर, अपनी भावनाओं को भर के हम करते हैं। ये केवल बोलना नहीं होना चाहिए। बोलना एक बाहरी कार्य है, उसमें हमारा हृदय, हमारी भावनाएं उसमें जुड़ी नहीं है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो आज के इस मनन चिंतन में हम संत लोग इस महत्वपूर्ण प्रार्थना के बारे में जो बातें बताई हैं, उन पर हम मनन करेंगे। संत सिप्रियन ये कहते हैं कि यह उचित है कि हमारे मुक्ति के स्रोत स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो हमें अपने पिता को हमारे पिता कहने का अधिकार दिया और उनकी संतान होने का अधिकार दिया, वे स्वयं हमें प्रार्थना करने सिखाए और हमें एक प्रार्थना दें। और इस प्रार्थना में एक विशेषता हम देख सकते हैं, वो है ये अनपढ़ लोग भी बोल सकते हैं। मेरी पल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो लोग सब हे हमारे पिता प्रार्थना बोल सकते, उन्हें पढ़ने नहीं आता है। और इस प्रार्थना इतनी गहरी है, आप जितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, हम इस पर मनन करके कुछ नई बातों को ढूंढ सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये हमारे समझ से परे है। बहुत सारे पुस्तक इस प्रार्थना के ऊपर लिखे गए, बहुत सारे विद्वान लोग, महान संत लोग इस पर मनन करते हुए अपना जीवन इसके लिए पूर्ण रूप से खर्च किए हैं। तो ये प्रार्थना कोई बहुत छोटी या अनपढ़ लोगों की प्रार्थना नहीं है जैसे लोग कहते हैं, क्योंकि ये बाइबल से लेकर या और कहीं से लेकर कुछ ऐसे बोल दे रहे हैं, नहीं। और इस प्रार्थना में ना केवल हमारी मांगे हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है हमारे पिता के प्रति, उन सबको भी हम यहाँ देख सकते हैं। इसलिए टेर्टुलियन, जो एक प्रारंभिक कलीसिया के एक महान शिक्षक रहे, वे कहते हैं कि ये नए विधान का सार है, द समरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये अनपढ़ लोगों की भी प्रार्थना है और विद्वानों की भी प्रार्थना है। और ये महान विद्वान वे कहते हैं कि ये नए विधान का सार है, उसका जिस्ट है, उसकी समरी है। और दूसरा एक महान व्यक्ति थॉमस ए केम्बिस, वो कहते हैं कि ये प्रार्थना सभी संतों की चाहतों के परे है या उसको आगे ले चलती। और संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, हम हमारे गुरु यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य नहीं बन सकते हैं यदि हम उनके समान प्रार्थना नहीं करेंगे। और जिस रीति से वे प्रार्थना की और जिन शब्दों को प्रयोग करके वे प्रार्थना की, तो ये प्रार्थना न केवल हमें ईश्वर की संतान के रूप में हमें प्रकट करती है, साथ ही हमें हमारे गुरु के समान हमें बनने के लिए भी ये प्रेरित करती है, क्योंकि इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु की मनोभाव को देख सकते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, जब कभी हम इस प्रभु की विनती को बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से हम करते हैं, हम हमारे छोटे पापों से छुटकारा पाते हैं। और इस प्रार्थना के द्वारा हमें यह दृढ़ विश्वास और भरोसा मिलता है कि प्रभु यीशु की इस प्रार्थना के द्वारा पिता ईश्वर हमारी सुनते हैं और हमें भी उनके समान का एक मनोभाव हमें देते हैं। जैसे हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं कि कोई भी ईश्वर को पिता कहकर नहीं बुला सकता। वास्तव में पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर यानी प्रभु यीशु दोनों हमारे हृदय में अपना आत्मा हमें भेजे हैं।
जो हमारे हृदय के अंदर रहकर पुकारते हैं अब्बा पिता। और हम जानते हैं इस जीवन यात्रा में हम बहुत सारे दुखों से घिरे रहते हैं, हम दुखों का सामना करते हैं और हम कमजोर हैं। इसलिए प्रभु यीशु कोई कठिन प्रार्थना नहीं, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी सी प्रार्थना हमें दी है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहे कि तुम गैर यहूदियों के समान रट नहीं लगाओ, यानी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना। वे हमसे कहे कि ऐसे प्रार्थना करो, और पूर्ण रूप से हमें पूरी प्रार्थना हमें दे दी। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना। और ये प्रार्थना वास्तव में हमारे लिए एक चुनौती है। ये केवल पिता से कहने के लिए केवल नहीं, बल्कि ये प्रार्थना हमारे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को डालती है। यदि हम इस प्रार्थना के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम मांग कर रहे हैं, हम पिता से कह रहे हैं हे हमारे पिता। इसी में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी हम कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता हो, मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। मतलब उसी में ही उस अधिकार के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी संतान के रूप में जीने की। यदि हम उनकी संतान के रूप में नहीं जीते हैं तो हम इस प्रार्थना को नहीं कर सकते हैं। उस प्रार्थना केवल शब्द मात्र ही रह जाता है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा हृदय भी रहे और हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे शब्द बन जाए। और जब हम प्रार्थना में कुछ मांग करते हैं उसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। हम जाकर उनसे मांग कर रहे हैं, हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां? सबसे पहले वो मेरे जीवन में, हमारे जीवन में होना है। तेरा राज्य आए, कहां? वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे पल्लियों से वो प्रारंभ होना चाहिए। ये केवल हवा में बोलने के लिए नहीं, हम मांग कर रहे हैं वो मेरे जीवन में पहले पूरा हो। मेरे जीवन में पूरा होना तो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पिता ईश्वर पलट कर देंगे। हाँ, मैं मेरा नाम तुम्हारे जीवन में पवित्र मानूंगा या करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये करना। तो ये प्रार्थना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर पलट कर रख देती है। इसलिए हम अगली बार जब भी, विशेष रूप से आज के इस रोजरी विंदी के समय में भी, जब हम इस प्रार्थना करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रभु के, तो हम हमारे हृदय को उसमें पूर्ण रूप से रख दें। इन शब्दों को हमारे हृदय के अंदर से, अभिअंदर से आने दें। हम अपने विश्वास को इसमें पूर्ण रूप से भर दें, ताकि ये केवल कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली एक प्रार्थना हो जाए, वो हमारी प्रार्थना हो जाए, ताकि हम सभी उस पवित्र पिता की पवित्र संतान बनकर उनकी महिमा के लिए जीने वाले हम भी बन सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।